पोलिटी प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757। और किसके बीच लड़ा गया था प्लासी का युद्ध? बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और ईस्ट इंडिया विजेता था ईआईसी, और उसका ईआईसी का प्लासी के युद्ध में नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, उसके बाद बक्सर का युद्ध 1764 किसके बीच? बंगाल अवध और मुगल वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर बक्सर में नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो। उसके बाद इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765। और किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किसने किया है? रॉबर्ट क्लाइव। और द्वैत शासन के जनक लियोनस कार्टियस। ठीक है, बंगाल में द्वैत शासन शुरू करने वाले कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। और द्वैत शासन के जनक कौन थे? लियोनस कार्टियस। ठीक है, और अंत करने वाले द्वैत शासन का शुरू किया रॉबर्ट क्लाइव ने, और अंत किसने किया है? द्वैत शासन का अंत वॉरेन हेस्टिंग। रेगुलेटिंग एक्ट की शुरुआत 1773। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट की शुरुआत 1773। और उस टाइम बंगाल के फर्स्ट गवर्नर कौन थी? वॉरेन। रेगुलेटिंग एक्ट की शुरुआत हुई थी 1773। और बंगाल का फर्स्ट गवर्नर, ठीक है, उस टाइम गवर्नर था, तो बंगाल का फर्स्ट गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। और बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछे तब होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774। ठीक है, और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1774 ईस्वी। और उसमें फर्स्ट कौन थे चीफ जस्टिस? फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट गठन होगा तो चीफ जस्टिस होगा ना, एलिजा इम्पे। ठीक है, तब जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई तब 4 सदस्य थे, एक सीजे थे और 3 को अन्य सदस्य। उसके बाद ईस्ट इंडिया एक्ट कब आया था? 1784। उस टाइम बीओसी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बीओडी की स्थापना की गई थी। ठीक है, बीओसी और बीओडी की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्वेश्चन क्या पूछे? बीओसी और बीओडी की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी? तो अगर 1784। अगर बीओसी और बीओडी की समाप्ति किस एक्ट के द्वारा की गई तब होगा 1858। और 1858 में कौन सा एक्ट था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसके बाद चार्टर एक्ट कब आया था? 1813। और उस टाइम शिक्षा में 1 लाख रुपए खर्च किया गया था। फर्स्ट बार शिक्षा में 1 लाख रुपए खर्च कौन से एक्ट में किया गया? चार्टर एक्ट 1813। उसके बाद फिर 1833 चार्टर एक्ट। ठीक है, ब्रिटिश भारत का फर्स्ट विधि आयोग कौन से एक्ट में बना था? 1833। और उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल किया गया। यानी बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा किया गया? एक्ट 1833। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। यानी बंगाल का अंतिम होगा तभी तो भारत का फर्स्ट होगा ना। ठीक है, तो विलियम बेंटिंक। विधि आयोग कब बना था? किस एक्ट में आया था विधि आयोग? विधि आयोग आया था 1834। और उसमें अध्यक्षता किसने किया था? मेकाले। और दास प्रथा समाप्त करने के बारे में किस एक्ट में कहा गया था? एक्ट 1833। दास प्रथा समाप्त एक्ट 1843 वायसराय एलिनबरो के समय हुआ था। ठीक है, एलिनबरो का समय समाप्त है। ठीक है, लेकिन एक्ट 1833 दास प्रथा समाप्त करने की बात कही गई थी कि अब दास प्रथा अब समाप्त होगा, लेकिन समाप्त कब हुआ? एलिनबरो के समय 1843 में। अंतर तो देख, दास प्रथा समाप्त करने की बात किस एक्ट में की गई है और बात को रहा। ठीक है, 1833 और समाप्त है एलिनबरो के समय 1843। उसके बाद चार्टर एक्ट 1853। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाया गया अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा था? 1853। यानी ईस्ट इंडिया द्वारा लाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाया गया अंतिम एक्ट 1853 था। ठीक है, उसमें सिविल सेवा की शुरुआत की गई थी। यानी सिविल सेवा की शुरुआत कौन से एक्ट में की गई है? चार्टर एक्ट 1853। और अंतिम चार्टर राजलिक यही था 1853 वाला। ईस्ट इंडिया का शासनकाल समाप्त हुआ था। ठीक है, कौन से एक्ट में? 1857 की क्रांति में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल समाप्त हो गया था। उसके बाद कौन सा आएगा? गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया
ठीक है 1858। और उस टाइम महारानी कौन थी? महारानी विक्टोरिया। ठीक है, उसके बाद गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किया गया। ठीक है 1800 यानी गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1858 में गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किया गया। और भारत परिषद का गठन किस एक्ट में किया गया? 1858। ठीक है, गवर्नमेंट परिषद का गठन 1858 में किया गया। और BOD और BOC को समाप्त किया गया। ठीक है, BOC और BOD की शुरुआत हुई थी 1884 में। ठीक है, और समाप्त कब किया गया? 1858 में। भारत में राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी कौन से एक्ट में? 1858। और भारत के फर्स्ट राज्य सचिव कौन थे? लॉर्ड एस्टेनली। पूछा हुआ क्वेश्चन, भारत का फर्स्ट राज्य सचिव लॉर्ड एस्टेनली। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, बंगाल का अंतिम गवर्नर और भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछे या फिर फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछे, वॉरेन हेस्टिंग होगा। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग लागू। और फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग लागू। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल हो तब ना फर्स्ट वायसराय होगा, क्योंकि गवर्नर जनरल को बदल के वायसराय किया गया, तो उसका अंतिम गवर्नर जनरल और इसका फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। उसके बाद गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ 1861, इसमें विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक है, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और कब किया गया? 1861। गवर्नर जनरल को फर्स्ट अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल को फर्स्ट अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस एक्ट के द्वारा प्राप्त की गई? 1861। ठीक है, फर्स्ट बजट पेश किया गया कौन से एक्ट में? 1861। और बजट किसने पेश किया? जेम्स विल्सन। उसके बाद गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1892, अप्रत्यक्ष प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक है, अप्रत्यक्ष प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो 1892। मार्ले मिंटो सुधार एक्ट कब आया था? 1909। मार्ले क्या था? मार्ले एक भारत के सचिव था और मिंटो वायसराय था। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन थे? लिखो ले कुछ नहीं बोला। यानी देख कार्यकारिणी शामिल में फर्स्ट भारतीय था सत्येंद्र सिन्हा, और जो विधि आयोग का सदस्य बना था। और फर्स्ट बार बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था कौन से एक्ट में? मार्ले मिंटो एक्ट 1909। और गांधी मतलब सर्वनाश करने का अधिनियम है, ये किसने कहा था? तो गांधी जी ने। मतलब 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार आया था तो कहा था ये सर्वनाश करने वाला अधिनियम है, और किसने कहा था? गांधी जी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कब आया था? 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट आया था 1919। ठीक है, और हमर को भी लगा, हम बुझे बात। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट आया था 1919। ठीक है, और मॉन्टेग्यू भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड वायसराय था। केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत कौन से एक्ट में हुई थी? 1919। और लोक सेवा का गठन किया गया था 1919। और ली आयोग की स्थापना 1926। ली आयोग की स्थापना 1926। अगर एक्ट पूछे तो 1919। केंद्रीय और राज्य बजट को अलग किसने किया था कौन से एक्ट में? 1919। ठीक है, केंद्र आयोग और राज्य आयोग को अलग अलग करने वाला एक्ट कौन सा था? तो 1919। ठीक है, वैधानिक आयोग गठन, वैधानिक आयोग मतलब वैधानिक आयोग का गठन किया गया था एक्ट 1919। ठीक है, उसमें कार्य 10 साल के बाद 10 साल कार्य करने के जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ठीक है, वही एक्ट था केंद्रीय वैधानिक आयोग। और गठन किया गया था 1921 में। फर्स्ट बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कौन से एक्ट में दिया गया था? 1919। और इंग्लैंड का पीएम उस टाइम का कौन था? लॉर्ड जॉर्ज। साइमन कमीशन कब निर्माण कब हुआ था? 1927। ठीक है, भारत कब आया था? साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 और भारत आया था 1928। ठीक है, और साइमन कमीशन के दौरान किसकी हत्या हुई थी? लाला लाजपत राय। लाठीचार्ज से हत्या हो गई थी। ठीक है, सिर पर लाठी हुई, उसके लिए मर गए थे। साइमन गो बैक का नारा लगाए थे। ठीक है, और नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 1928। उसके बाद 1935 एक्ट
एक्ट 1935, ठीक है, 1935 का अधिनियम, इसे मिनी संविधान कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। प्रांत में द्वैध शासन खत्म किया गया था, ठीक है, शुरू हुआ था 1919 में और खत्म किया गया 1935 में। प्रांतीय स्वायत्त अधिनियम शुरू किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन का शुभारंभ हुआ था, ठीक है। प्रांत में द्वैध शासन खत्म हुआ था, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन का शुरुआत 1935 में हुआ है। अवशिष्ट शक्ति किसके पास होगी? केंद्र के पास। ये कौन से अधिनियम में कहा है? 1935 में। अखिल भारतीय महासंघ का जिक्र किया गया था 1935 में। फेडरल कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1937। और उस टाइम मतलब चीफ जस्टिस कौन थे? सर मोरेस ग्वेयर। म्यांमार को भारत से अलग किया गया था 1937, ठीक है। उसके 2 सदस्य जैकब और सुल्तान। भारत परिषद का अंत किया गया था 1935 में, लागू हुआ था 1 अप्रैल 1937। जवाहरलाल ने एक ऐसी कार जिसकी ब्रेक तो है इंजन नहीं, ये कहने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। एक ऐसी कार जिसकी ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, ये कहने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। और सर्वनाश करने का अधिकार किसने कहा था? गांधी जी ने। कौन से एक्ट को कहा था? 1909 मार्ले मिंटो सुधार एक्ट को। और विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 18। और सेकंड विश्व युद्ध 39 से 45, ठीक है। किस जब सेकंड विश्व युद्ध हुआ था तो कौन कौन देशों के बीच हुआ था? इंग्लैंड, रूस, फ्रांस और यूएसए वर्सेस जर्मनी और इटली, ठीक है। उसके बाद क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? डेट 9 अगस्त 1942। और उसने भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? लिन लिथगो, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय लिन लिथगो। और महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कौन से मिशन को कहा था? तो क्रिप्स मिशन 1942 को। और इटली के उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे 1942 में? एटली, ठीक है। प्रधानमंत्री उस टाइम अंग्रेज होगा ना, आजाद नहीं हुआ था ना, तो एटली थे प्रधानमंत्री उस टाइम। उस प्रधानमंत्री थी। और उस जो क्रिप्स मिशन में क्या मांग की गई थी? भारत संविधान सभा बननी चाहिए, भारत में संविधान सभा बननी चाहिए, इसकी मांग की गई थी क्रिप्स मिशन में। उसके बाद संविधान सभा के निर्माण के लिए एटली ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था, ठीक है। संविधान सभा की मांग के लिए एटली ने कौन से मिशन को भारत भेजा था? तो कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? मार्च 1946। और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, ठीक है। 3 सदस्य यानी ट्रिक PAS पास, यानी P से पैथिक लॉरेंस, A से अलेक्जेंडर, S से स्टेफोर्ड। और पैथिक लॉरेंस क्या थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। और उस टाइम सीट थी, एक सीट पर मतलब 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट होगी कैबिनेट मिशन पे। उसके बाद प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946। और संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं। 9 दिसंबर 1946 यानी संविधान सभा की फर्स्ट बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। और उस टाइम पे अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और फर्स्ट बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। उस टाइम पे उप सभापति कौन थे? फ्रैंक एथनी, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की फर्स्ट बैठक, उसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और फर्स्ट बैठक में उप सभापति थे फ्रैंक एथनी। उसके बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। या उस टाइम पे फर्स्ट अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। फर्स्ट उपाध्यक्ष थे उस टाइम SC बनर्जी। और संवैधानिक सलाहकार फुल नाम नहीं पता, BN राव थे। ना BN राव मतलब BN राव, हाँ BN राव लगो, अरे अलग व्यक्ति लगो। 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और फर्स्ट उपाध्यक्ष HC बनर्जी और संवैधानिक सलाहकार BN राव। उसके बाद 13 दिसंबर 1946
यानी उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946। और किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और ये संविधान सभा की 5वीं बैठक थी। यानी कौन से बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था? तो 5वीं बैठक, यानी पहला 9, यानी टोटल मैंने पूरे दिन मतलब जो जितना दिन 9 तारीख, 10 तारीख, 11, 12, 13 यानी सब दिन बैठक हुआ है। ठीक है, यानी जो 11 दिसंबर 1946 है वो तीसरी बैठक थी। यानी 10 तारीख को सेकंड बैठक, 11 तारीख को तीसरा बैठक, 12 तारीख को चौथा और 13 तारीख को 5वां बैठक। दूसरी बैठक जिक्र नहीं को कौन है नहीं कुछ का दूसरी बैठक 11 दिसंबर की को आ जाए, लेकिन थोड़ी ना दूसरी बैठक लगो। अभी को तो उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया था? 5वीं बैठक। जो क्वेश्चन पूछो ना कौन सी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था? तो 5वीं बैठक। गुरु सर को ना। उसके बाद 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना पारित हो गया। ठीक है, प्रस्तावना कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 पेश किया गया था संविधान सभा में। 22 जुलाई जी यार कहाँ कहाँ वही वकी लगे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया। तो हम यहाँ कहाँ पूरी है? हमें ऊपरी है कहाँ पूरे उठा तो दे मोटा खाली। सो उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया 13 दिसंबर 1946। और किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, लेकिन पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 और पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947। और वो 12 सशस्त्र बैठक हुआ था। और अंतिम बैठक कब हुआ था? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947। और प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। और जब गठन हुआ था उस टाइम पे 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य। उसके बाद अध्यक्ष ट्रिक के लिए लिखल है। संघ शक्ति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति और मूल अधिकार और अल्पसंख्यक के अध्यक्ष सरदार पटेल। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति और प्रक्रिया नियम और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी नियम और संचालन की बात करेंगे तो अध्यक्ष होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रियासत विभाग और गृह मंत्री के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत राष्ट्रमंडल सदस्य कब बना था? भारत जो राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था 16 मई 1949 को बना था। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा कब दिया गया था? 14 सितंबर 1949। इसलिए हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। ठीक है, उसके बाद संविधान का निर्माण कब किया गया? यानी पूरा हुआ। संविधान बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक है, इसे कब लागू किया था? 26 नवंबर 1949 लागू किया गया था। और उस टाइम पे कुल आर्टिकल, संविधान जब लागू किया गया उस टाइम कितने अनुच्छेद थे? 16 अनुच्छेद थे। अरे जो अनुच्छेद 394 जो अनुच्छेद है उसमें कहा गया कि 395 टोटल अनुच्छेद है, लेकिन 394 में 16 अनुच्छेद का जिक्र किया गया और एगो 394 वाला अधिकार मिला के 16 अनुच्छेद आर्टिकल बना है। 394 यहाँ हो। ठीक है, उसके बाद संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लागू किया गया था। अंतिम बैठक में ही लागू किया गया। यानी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब लागू किया गया था? तो 24 जनवरी 1950। आज देश के फर्स्ट राष्ट्रपति कब चुने गए थे? 24 जनवरी 1950। और देश के फर्स्ट राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष बोलो 11 दिसंबर 1946 से चुना गया और राष्ट्रपति चुना गया अस्थायी अध्यक्ष राष्ट्रपति दियो लगलो पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति कब चुना गया? 24 जनवरी 1950। और अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? तो 11 दिसंबर 1946। ठीक है, और संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950। और फर्स्ट राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के फर्स्ट राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब चुना गया था? 26 जनवरी 1950। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929। ठीक है, और उसके अध्यक्ष कौन थे लाहौर अधिवेशन के?
पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कौन क्या मांग की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। उसके बाद स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 स्वराज दिवस मनाया गया था। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत यानी कौन देश से क्या क्या लिया गया है? ठीक है। उसके बाद संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया है? संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। विधि शासन कहां से लिया गया? ब्रिटेन। और विधायी प्रक्रिया? ब्रिटेन। एकल नागरिकता? ब्रिटेन। ठीक है। और नागरिकता का जिक्र भाग कितना में? भाग दो नागरिकता का जिक्र है 1905 से 11। ठीक है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये कहां से लिया गया? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, ये भी यूके से यानी ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है। कौन से आर्टिकल में कहा गया है? 75 का 3। उसके बाद विधि के समक्ष समता का अधिकार कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। और विधि के समक्ष समता का समानता कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 14। ठीक है। विधि के समक्ष समता का अधिकार आर्टिकल 14। 15 में है लिंग मूल वंश के आधार पर भेदभाव, वो 15 में है। 16 में लोक नियोजन समानता हो। उसके बाद यूएसए विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? यूएसए। और विश्व का सबसे बड़ा अगर लोकतंत्र बोले तो भारत। ठीक है। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? मौलिक अधिकार यूएसए। ठीक है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता यूएसए। और न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया गया? यूएसए। उपराष्ट्रपति का पद यूएसए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया यूएसए से लिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से लिया गया? यूएसए। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया? आयरलैंड। और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली आयरलैंड। और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड। ठीक है। और राज्यसभा में प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड, राज्यसभा में जो राष्ट्रपति 12 सदस्य जो चुना जाता है वो कौन से देश से लिया गया? आयरलैंड। और जर्मनी के संविधान को क्या कहा जाता है? वाइमर संविधान। आपातकाल के समय मूल अधिकार पर जो प्रभाव पड़ता है वो कौन से देश से लिया गया? जर्मनी से। और कौन से दो आर्टिकल है जो आपातकाल के समय कुछ नहीं होता, निलंबित नहीं होते? आर्टिकल 20 और 21। और आपात उपबंध कहां से लिए गए? जर्मनी। और राष्ट्रीय आपात आर्टिकल कितना में? हाँ, राष्ट्रीय आपात 352। और उसमें जो आर्टिकल 20 और 21 है वो निलंबित नहीं होते हैं। ठीक है। आपातकाल के दौरान भी। उसके बाद फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789। ठीक है। फ्रांस की क्रांति यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के बारे में बात की गई है उस क्रांति में। गणतंत्रात्मक शासन कहां से लिया गया? फ्रांस। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता कहां से लिया गया? फ्रांस से। अर्ध संघात्मक सरकार कहां से लिया गया? कनाडा। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी, वो कहां से लिया गया? कनाडा। और राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा। समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। उसके मूल कर्तव्य कहां से लिया गया? यानी सोवियत संघ, रूस। और पंचवर्षीय योजना कहां से लिया गया? रूस से। यानी रूस से दो ही कुछ चीज लिया गया, मूल कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया? जापान। और संविधान संशोधन कहां से लिया गया? संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आर्टिकल 368 और भाग 20। अनुसूची, मूल अनुसूची कितनी थी? भाग तक पूर्व। मूल अनुसूची कितनी थी? मूल अनुसूची संविधान मतलब मूल संविधान में अनुसूची 8 थी और वर्तमान में अनुसूची 12 है। ठीक है। उसके बाद अनुसूची फर्स्ट, संघ और राज्य, यानी संघ और राज्य, यानी राज्य वर्तमान में क्या है? 28 और यूटी 8। और अनुसूची 2 में वेतन भत्ता। अनुसूची 3 शपथ। अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है। अनुसूची 5 अनुसूची 5 है अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन। अनुसूची 6 ATMM यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को विशेष दर्जा। अनुसूची 7
सूची, सूची यानी 3 प्रकार, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची में वर्तमान 100 विषय और समवर्ती सूची में वर्तमान 52 विषय और राज्य सूची में वर्तमान 61 विषय पूछा जाता है सब। ठीक है, उसके बाद अनुसूची 8 22 भाषा का उल्लेख। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14, वर्तमान में 22। ठीक है, यानी 14 + 8। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नमक यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। और 92वें संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। नवी अनुसूची, पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा भूमि सुधार को जोड़ा गया। ठीक है, 10वीं अनुसूची, दल बदल को रोकने का कानून, 52वां संविधान संशोधन 1985। उसके बाद 11वीं अनुसूची, पंचायत यानी स्थानीय स्वशासन, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। और पंचायती यानी लागू कब किया गया था? 24 अप्रैल 1993। और पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। 12वीं अनुसूची, नगर निकाय, और कब आया था? 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई है। और उसमें विषय कितने हैं वर्तमान में? और 11वीं अनुसूची में भी विषय है 29। ठीक है, पंचायती राज में 29 विषय